अकाब हर वक्त अपने परों को फड़फड़ाते हुए तवानाई जाया नहीं करते। वो चढ़ते हैं, वो अपने पर फैलाते हैं और खुद को हवा के हवाले कर देते हैं। अल्लाह आपके लिए यही चाहता है। फड़फड़ाना बंद करें और बुलंद होना शुरू करें। कोशिश करें, बिल्कुल करें, लेकिन भरोसा अपनी कोशिश पर नहीं, अल्लाह पर करना शुरू करें। लेकिन यहां समझने की बात यह है कि बुलंदी के लिए आपको हवा को तलाश करना है। लिहाजा हर चीज पर कादिर हवा चलाने वाले अपने रब को तलाश कीजिए और खुद को हर मामले में उसके हवाले कर दीजिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, क्या उन्होंने परिंदों को अपने ऊपर नहीं देखा कि वो पर खोले होते हैं और कभी सुकीड़ते हैं, उन्हें सिर्फ रहमान ही थामे हुए है। बेशक वो हर चीज को देखने वाला है। बेशक जो अल्लाह बिना किसी सहारे के आसमान पर उड़ते परिंदे को थाम सकता है, तो वो हमें कैसे गिरने दे सकता है। बस हमारा भरोसा उस परिंदे की तरह मजबूत होना चाहिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि और कितनी देर, मुझे और कितना सब्र करना होगा, कब मेरा अल्लाह मुझे थामेगा। ठहरिए, क्या हम एक लम्हे के लिए हकीकी हो सकते हैं? जिंदगी भारी हो जाती है ना? बल आते रहते हैं, बच्चों की जरूरियात भी पूरी करते रहना है, नौकरी भी अपनी डिमांड्स पूरे करवाती रहती है, आपके घर वाले भी आपसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं। और जब ये सब हो रहा है, आप वहां बैठे सोच रहे हैं, मेरा क्या होगा, मेरी देखभाल कौन कर रहा है, जब मैं सबके लिए कोशिश कर रहा हूं तो मेरा ख्याल कौन कर रहा है। यहां एक रिमाइंडर है कि आप अकेले नहीं हैं। आपके पल पल की खबर अल्लाह रखता है। अल्लाह सब जानता है, वो सब देखता है कि आप पर क्या गुजर रही है, और वो आपको नजरअंदाज नहीं कर रहा है। मुझे एक बार फिर कह लेने दें कि अल्लाह जानता है कि आप थक चुके हैं, वो जानता है कि आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो जानता है कि यह मुश्किल था। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। कभी कभी एक आयत ही पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती है। तो सुने अल्लाह क्या फरमाता है। ऐ मेरे बंदू, जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे हो, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। यकीनन अल्लाह सारे गुनाहों को बख्श देता है। बेशक वही बख्शने वाला, रहम करने वाला है। अब जरा अल्लाह की रहमत देखें। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि अगर तुम कामिल हो तो ही तुम्हें रहमत मिलेगी। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह कहता है कि अगर तुमसे गुनाह हो गए, तुम अपनी जान पर जुल्म कर बैठे हो, तो भी बस अल्लाह की तरफ आ जाओ और अल्लाह की रहमतों के साए तले ठंडी छांव में बैठकर आराम करो और अपनी सारी थकन उतार दो। अब मेरी बात सुने। आप में से कुछ ऐसे भी घूम रहे हैं जैसे सब कुछ ठीक है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल खाली हैं और भाग रहे हैं, लेकिन आप ऐसे मुस्कुराते रहते हैं जैसे आपके पास पूरा टैंक हो। आप सबके लिए मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर से ऐसा लगता है जैसे आप टूट रहे हैं। अल्लाह ने आपको इस तरह जीने के लिए नहीं बनाया। आपका मकसद कभी भी इतना वजन खुद से उठाना नहीं था। मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या सीखा है। यह तस्लीम करना ठीक है कि आप थक चुके हैं। यह कहना ठीक है, अल्लाह, मैं अब ये नहीं कर सकता। यह आपको कमजोर नहीं बनाता। आपने अपना तमाम दर्द अल्लाह से कहना है। यह आपको ईमानदार बनाता है। और मैं आपको कुछ बताऊं, अल्लाह ईमानदारी को इज्जत देता है। वो आपके अंदर की टूट फूट से वाकिफ है। वो जानता है आपकी बेबसी को। चीजें आपके लिए मुश्किल हैं, अल्लाह के लिए नहीं। मसाइल का हल आपके लिए नामुमकिन है, उसके लिए नहीं। आप जानते हैं कि अल्लाह आपसे इस वक्त क्या कह रहा है। वो कह रहा है, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो, और वो आपसे कह रहा है। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए तंगी से निकलने का रास्ता बनाता है और उसे वहां से रिज्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है, तो अल्लाह उसके लिए काफी है। तो ये सोचना बंद कर दें कि आपके करने से काम बन जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे ये वाज़ेह करने दें कि अल्लाह ने आपको हर चीज का पता लगाने के लिए नहीं कहा। उसने आपसे हर मसला हल करने या हर बुहरान को हल करने के लिए नहीं कहा। यह तमाम काम अल्लाह का है। आपका काम तो बहुत आसान है, सिर्फ उस करने वाले अल्लाह पर भरोसा करना। आपका काम बस इतना है कि अपना हर दर्द, अपना हर बोझ, हर तकलीफ अल्लाह के हवाले कर दें और अल्लाह को वो करने दें जो सिर्फ वो कर सकता है। आप देखते हैं, हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश में बहुत ज्यादा वक्त सर्फ करते हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं होता।
हम उन हालात पर दबाव डालते हैं जो मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ से बाहर हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि अल्लाह के कंट्रोल में सब कुछ है। उसके आगे हमारे मसाइल बहुत छोटे हैं और वो अल्लाह बहुत बड़ा है। जब अल्लाह ये कहता है कि मेरी रहमत से कभी ना उम्मीद ना होना, तो ये रहमत सिर्फ ये नहीं कि वो सिर्फ आपकी जिस्मानी थकावट को दूर करेगी। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत आपकी रूह को भी ताजगी बख्शेगी और आपकी पूरी जिंदगी को पुरसुकून कर देगी। यहां तक कि जिंदगी की अफरा तफरी में भी आपका कल्ब पुरसुकून रहेगा और ये आयत आपको याद दिलाती रहेगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ना उम्मीद ना होना, और याद रखना कि कायनात और कायनात से बाहर हर शे, जाहिर और पोशीदा, अल्लाह के कंट्रोल में है। सुनो, दुनिया आपसे कहेगी कि ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा काम करो, करते जाओ, लेकिन अल्लाह कहता है मेरी रहमत से ना उम्मीद ना होना। दुनिया कहती है काम करो और मुस्तकबिल के अंदाजे लगाओ, लेकिन अल्लाह कहता है अल्लाह तुम्हें वहां से रिज्क देगा जहां से तुमने गुमान भी ना किया होगा। तो आपको और मुझे आज, अभी, इसी वक्त क्या करने की जरूरत है? वो ये कि आप जो कुछ भी ले रहे हैं, चाहे वो फिक्र, तनाव, खौफ या जुर्म हो, मैं चाहता हूं कि आप इसे अभी यहीं अल्लाह के सामने रख दें। कल का इंतजार ना करें, अगले हफ्ते का इंतजार ना करें, आज ही करें। अल्लाह उन बंदों का इंतजार करता है जो अल्लाह से ईमानदार हैं। वो थके हुए लोगों के इंतजार में है। वो उन आंसुओं भरे चेहरों के इंतजार में है जो कहने के लिए तैयार हैं, अल्लाह, मुझे आपकी जरूरत है। ना, जैसे ये सच है। और मैं जानता हूं कि आप में से कुछ सोच रहे हैं कि ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसे हकीकत में कैसे रख सकता हूं? मैं अल्लाह पर कैसे भरोसा करूं जब मेरी जिंदगी टूट रही है? आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे थके रहने की एक वजह यह है कि हम ऐसी लड़ाइयां लड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह ने हमें कभी लड़ने के लिए नहीं कहा। आप में से कुछ अपने वतन से बाहर हैं, हर किसी की जिंदगी को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने बच्चों, अपने शरीकी हयात, अपने दोस्तों, अपने साथी काम करने वालों के बारे में फिक्रमंद हैं, और आपने खुद को बावर कराया है कि हर चीज को साथ रखना आपका काम है। मैं आपको कुछ बताता हूं, सबको बचाना आपके इख्तियार में नहीं है। आप सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी को बचाना ये अल्लाह का काम है। आप अल्लाह की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इन बोझ तले दबे न रहें जिनका भार आप नहीं उठा सकते। कोशिशों के बावजूद भी मसाइल हल ना हों, तो इसको अल्लाह की मसलहत समझिए और इसको अल्लाह के हवाले करके पुरस्कून हो जाइए। जानते हैं हम मायूस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे काबू से बाहर हैं। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। जानते हैं, जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में मसरूफ होकर ये भूल जाते हैं कि जब तक अल्लाह ना चाहे उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता, इसका मतलब होता है कि हमारा ईमान कमजोर है। ईमान कह रहा है, अल्लाह, मुझे आप पर इतना भरोसा है कि मैं दिल से यकीन रखता हूं कि मेरे करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप ना चाहें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देखभाल करना छोड़ दें या कोशिश करना छोड़ दें या आप हार मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी ताकत से ये सब करने की कोशिश करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप उसके बारे में दुआ करें, इसे अल्लाह के हाथ में छोड़ दें और भरोसा करें कि वो काम कर रहा है, यहां तक कि जब तक आप काम को होता हुआ ना देख लें। आप देखते हैं, बाज औकात अल्लाह अपनी हिकमत के तहत काम में ताखीर करता है, लेकिन हम इस ताखीर को पसंद नहीं करते। हमें फौरी इस्लाहात पसंद हैं। हम चाहते हैं कि अल्लाह अभी इसी वक्त मसला हल करे। लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, वो कभी देर नहीं करता। वो बिल्कुल जानता है कि आपको किस चीज की जरूरत है और आपको कब जरूरत है। जरा गौर से सुने अल्लाह ताला इस बारे में क्या फरमाता है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। यकीनन अल्लाह ने हर चीज के लिए एक अंदाजा मुकर्रर किया है, लिहाजा उम्मीद न छोड़ें। इंतजार का मतलब यह नहीं कि वो आपको भूल गया है। इंतजार करने का मतलब है कि वो इससे बेहतर कुछ तैयार कर रहा है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं। यहां एक और बात सोचने की है। बाज औकात हम थक जाते हैं क्योंकि हम खुद को गलत चीजों से भर रहे हैं।
हम उन जगहों से आराम तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें मजीद बेसुकून कर सकते हैं। हो सकता है कि ये सोशल मीडिया हो, या टीवी देखना, या घंटों आपके मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करना। और जबकि वो चीजें सिर्फ शराब हैं, वो आपको हकीकी सुकून नहीं देते। सिर्फ वही चीज जो आपके दिल की खाली जगहों को सही मानों में भर सकती है, वो अल्लाह है। आपका दिल सिर्फ अल्लाह के एहसास, अल्लाह के जिक्र और अल्लाह के कलाम से ही सुकून पाता है, जिससे आपको ताकत मिलती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान नसीब होता है। आपका असल मसला जिस्म की थकावट नहीं है। आप इस थकन को अपनी रूह से आजाद करें। यह इस कस्म का आराम है जो आपको जहनी और जिस्मानी सुकून भी देता है, यहां तक कि जब जिंदगी अफरातफरी और मुश्किलात से भरी हो। तो मेरा आपसे सवाल यह है, आज आप क्या करने जा रहे हैं? क्या आप ये सब कुछ खुद करने की कोशिश करते रहेंगे, या क्या आप अल्लाह पर भरोसा करके अपना सारा गम, सारा दर्द, सारा बोझ अल्लाह के हवाले कर देंगे? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि अगर आपने ऐसा किया तो वो आपको कभी मायूस नहीं करेगा। अब आगे बात करते हैं। सुने कि एक बार जब आपने सब कुछ अल्लाह के हवाले करना है तो आपको इसका तरीका सीखना होगा। आप में से कुछ अपने सारे गम अल्लाह को देने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब जिंदगी इम्तिहान पर इम्तिहान लेती है तो वो बहुत जल्द मायूस हो जाते हैं। ये इंसानी फितरत है। लेकिन आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि अल्लाह की रहमतों के साए में कैसे आराम से रहना है, यहां तक कि जब जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल महसूस होती है। मुझे ये कहकर शुरू करने दें कि अल्लाह की रहमत के साए में रहना यह अल्लाह का इंतखाब है। यह खुद ब खुद नहीं होता है। आपको अल्लाह की रहमत तलब करनी होगी और इसके लिए कोशिश करनी होगी। अल्लाह पाक कुरान मजीद में फरमाते हैं, कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो उसे पुकारता है और तकलीफ को दूर करता है? अल्लाह कहता है, अल्लाह से मांगो, वो सारी तकलीफें दूर कर देगा। और मांगना कैसे है, वो भी अल्लाह ने सिखा दिया है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमारी गिरफ्त ना करना। ऐ हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो उठाने की हम में ताकत नहीं। और हमें मुआफ कर दे, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू हमारा मौला है। काफिरों की कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने मांगने के तमाम तरीके बता दिए हैं, लिहाजा किसी चीज की फिक्र न करें, बल्कि हर हाल में दुआ और इल्तिजा के जरिए शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरखास्तें अल्लाह के सामने पेश करें। फैसला आपने करना है कि फिक्र को खुद पर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं खौफ को अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगा, बल्कि तमाम फिक्रों और खौफ को अल्लाह के हवाले करके आजाद हो जाऊंगा। लेकिन यहां फिक्र की बात यह है कि आप खुद को इतना उलझा लेते हैं कि परेशानियां आपके दिमाग पर गालिब हो जाती हैं। ये रात गए आपके ख्यालों में जाहिर होता है। ये ख्यालात आपसे झूठ बोलते हैं। अगर ये गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं काफी नहीं हूं तो क्या होगा? अगर मैं नाकाम हूं तो क्या होगा? लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं, फिक्र करने से कुछ ठीक नहीं होता। ये सब आपको निकालना है। फिक्र आपकी तवानाई, आपकी तवज्जो और आपका सुकून ले लेती है। लिहाजा कल की फिक्र न करो, क्योंकि कल अपनी फिक्र खुद करेगा। आप में से कुछ ऐसे मुस्तकबिल के लिए बोझ उठा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। आप उन चीजों के बारे में जोर दे रहे हैं जिनका ख्याल रखने से है, वो भी अल्लाह ने सिखा दिया है। ऐ हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या गलती कर बैठें तो हमारी गिरफ्त ना करना। ऐ हमारे रब, हम पर ऐसा बोझ ना डाल जो हमसे पहले लोगों पर डाला गया। ऐ हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जो उठाने की हम में ताकत नहीं। और हमें मुआफ कर दे, हमें बख्श दे और हम पर रहम फरमा। तू हमारा मौला है। काफिरों की कौम के खिलाफ हमारी मदद फरमा। अल्लाह ने मांगने के तमाम तरीके बता दिए हैं, लिहाजा किसी चीज की फिक्र न करें, बल्कि हर हाल में दुआ और इल्तिजा के जरिए शुक्रगुजारी के साथ अपनी दरखास्तें अल्लाह के सामने पेश करें। फैसला आपने करना है कि फिक्र को खुद पर गालिब होने नहीं दूंगा। मैं खौफ को अपनी खुशी छीनने नहीं दूंगा, बल्कि तमाम फिक्रों और खौफ को अल्लाह के हवाले करके आजाद हो जाऊंगा। लेकिन यहां फिक्र की बात यह है कि आप खुद को इतना उलझा लेते हैं कि परेशानियां आपके दिमाग पर गालिब हो जाती हैं। ये रात गए आपके ख्यालों में जाहिर होता है। ये ख्यालात आपसे झूठ बोलते हैं। अगर ये गलत हो जाए तो क्या होगा? अगर मैं काफी नहीं हूं तो क्या होगा? अगर मैं नाकाम हूं तो क्या होगा? लेकिन मैं आपको कुछ बताता हूं,
फिक्र करने से कुछ ठीक नहीं होता। ये सब आपको निकालना है। फिक्र आपकी तवानाई, आपकी तवज्जो और आपका सुकून ले लेती है। लिहाजा कल की फिक्र न करो, क्योंकि कल अपनी फिक्र खुद करेगा। आप में से कुछ ऐसे मुस्तकबिल के लिए बोझ उठा रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ है। आप उन चीजों के बारे में जोर दे रहे हैं जिनका ख्याल रखने का अल्लाह ने पहले ही वादा किया है। मैं आपको याद दिलाता हूं, अल्लाह आपके कल में पहले से ही है। वो पहले से ही ऐसी चीजों पर काम कर रहा है जो आपने अभी तक नहीं देखी हैं। तो आप उसकी फिक्र क्यों कर रहे हैं जो वो पहले ही संभाल चुका है। अब आइए इस बारे में बात करते हैं कि अल्लाह की अमान में कैसे रहना है, क्योंकि इसके बारे में सिर्फ सुनना काफी नहीं है, आपको इसे लेने की जरूरत है। तो यहां 3 अमली इकदामात हैं मेरे दोस्तों। उन 3 कामों में सबसे पहला यह है कि आपको नमाज में पाबंदी करनी है और आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल को पकड़ना है, और यह सब अल्लाह से तलब करना है, सिर्फ एक बार नहीं, बार बार। न सिर्फ जब चीजें वाकई खराब होती हैं, बल्कि मुसलसल, क्योंकि दुआ आपकी जिंदगी की लकीर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मगज है। बार बार दुआ करते रहने से आप अल्लाह से जुड़े रहते हैं। और जब आप दुआ करें तो सिर्फ अपने मसाइल पर तवज्जह न दें। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह आपके लिए बहुत बेहतर मंसूबे बना चुका है। आपको शुक्रगुजारी करनी है। शुक्रगुजारी आपके नुक्ता नजर को बदल देती है। ये आपको याद दिलाता है कि अल्लाह ने जैसे पहले रहमतों की बारिश की, अब भी करेगा इंशाअल्लाह। दूसरा कदम, अपने दिमाग की हिफाजत करना है। जो कुछ भी सच है, जो कुछ आला है, जो कुछ सही है, जो कुछ खालिस है, जो कुछ प्यारा है, जो भी काबिल तारीफ है, अगर कोई चीज बेहतरीन या काबिल तारीफ है तो ऐसी चीजों के बारे में सोचें। दूसरे अल्फाज में, मुहतात रहें कि आप किस चीज पर तवज्जह मरकूज करते हैं। आप में से कुछ खौफ और मनफी ख्यालात को आने देते हैं। आप बहुत ज्यादा वक्त बदतरीन हालात पर गौर करने या ऐसी आवाजों को सुनने में सर्फ कर रहे हैं जो आपको अल्लाह की सच्चाई से दूर कर देती हैं। अगर आप अल्लाह की रहमतों के साए में रहना चाहते हैं तो आपको अपने जिहन को उसके वादों से भरना होगा, उसके कलाम को पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी पर उसकी सच्चाई को बार बार जबान से अदा करना होगा, अपने आप को याद दिलाना होगा कि वो कौन है और उसने कहां कहां आपकी मदद की है। तीसरा मरहला, इस बात को रोजाना दोहराने की आदत बनाना है कि अल्लाह में बेबस हूं और आप हर शय पर कादिर हैं। ये एक बार की बात नहीं है। हर रोज आपको बेदार होने और कहने की जरूरत है, अल्लाह मैं अपना हर गम आपके सुपर्द करता हूं और इस बात पर यकीन रखता हूं, जैसा आपने कुरान में फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मैं इस चीज की फिक्र नहीं करूंगा जो आपने पहले ही संभालने का वादा किया है। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जितना ज्यादा आप अल्लाह के सामने खुद को आजिजी व इनकिसारी के साथ पेश करेंगे, उतना ही ज्यादा सुकून आपको मिलेगा। इत्मीनान वक्त के साथ साथ बनता है और आप देखते हैं कि आपका ईमान मजबूत होता जाता है। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूं। अल्लाह की रहमत में आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी कामिल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तूफानों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि तूफान के बीच में भी आप पुरसुकून रह सकते हैं। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। जब हवाएं चल रही हैं और लहरें टकरा रही हैं, अल्लाह का सुकून आपको इन लहरों में भी मुस्तहकम रखेगा। रहमत यह है कि आप हर मसले से एतमाद के साथ किसी भी चीज से गुजर सकते हैं। अब हम किसी ताकतवर चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अल्लाह की ताकत में कैसे आगे बढ़ें? आप देखते हैं, आराम वो नहीं है जहां कहानी खत्म होती है, बल्कि वो जगह है जहां से कहानी शुरू होती है। अल्लाह नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपनी थकन में बैठें। वो आपकी ताकत की तजदीद, आपकी रूह को ताजा करना और आपको आपके मुस्तकबिल में दिलेरी से चलने के लिए तैयार करना चाहता है। नए सीजन के लिए एक नई ताकत। मैं आपको ये बताता हूं, जब आप अपनी थकावट अल्लाह के पास लाते हैं तो वो आपको सिर्फ आराम नहीं देता, वो आपको ताकत देता है। वो सिर्फ आपका बोझ नहीं उतारता, वो आपको उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार करता है। आइए अभी से अहद कीजिए, आपको उसकी मौजूदगी में वक्त गुजारना है, उसे ढूंढना है, उसकी बात सुनना है। वो कहां मिलेगा? अल्लाह फरमाता है, और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं।
यकीन रखिए अल्लाह जिसने आपको पैदा किया वो आपसे बेखबर नहीं है, वो ही तमाम असबाब बनाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो दिलों की बातों को जानता है। क्या वो नहीं जानता? जिसने पैदा किया है वही बारीक बीन बाखबर है। यहां याद रखने के लिए अहम बात, ईमान के साथ चलें, खौफ से नहीं। यकीन रखें उसके पास अब भी आपकी जिंदगी का मंसूबा है। वो अब भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है, यहां तक कि जब आप उसे नहीं देख सकते। तो मत छोड़ें, हिम्मत ना हारें, उस पर भरोसा रखें और वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा इंशा अल्लाह। जैसा कि हम तो ऐसी चीजों के बारे में सोचें, दूसरे अल्फाज में मुहतात रहें कि आप किस चीज पर तवज्जह मरकूज करते हैं। आप में से कुछ खौफ और मनफी ख्यालात को आने देते हैं। आप बहुत ज्यादा वक्त बदतरीन हालात पर गौर करने या ऐसी आवाजों को सुनने में सर्फ कर रहे हैं जो आपको अल्लाह की सच्चाई से दूर कर देती हैं। अगर आप अल्लाह की रहमतों के साए में रहना चाहते हैं तो आपको अपने जिहन को उसके वादों से भरना होगा, उसके कलाम को पढ़ना होगा, अपनी जिंदगी पर उसकी सच्चाई को बार बार जबान से अदा करना होगा। अपने आप को याद दिलाना होगा कि वो कौन है और उसने कहां कहां आपकी मदद की है। तीसरा मरहला इस बात को रोजाना दोहराने की आदत बनाना है कि अल्लाह में बेबस हूं और आप हर शय पर कादिर हैं। ये एक बार की बात नहीं है, हर रोज आपको बेदार होने और कहने की जरूरत है, अल्लाह मैं अपना हर गम आपके सुपर्द करता हूं और इस बात पर यकीन रखता हूं जैसा आपने कुरान में फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। मैं इस चीज की फिक्र नहीं करूंगा जो आपने पहले ही संभालने का वादा किया है। ये आसान नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन जितना ज्यादा आप अल्लाह के सामने खुद को आजिजी व इनकिसारी के साथ पेश करेंगे उतना ही ज्यादा सुकून आपको मिलेगा। इत्मीनान वक्त के साथ साथ बनता है और आप देखते हैं कि आपका ईमान मजबूत होता जाता है। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूं, अल्लाह की रहमत में आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी कामिल होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तूफानों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि तूफान के बीच में भी आप पुरसुकून रह सकते हैं। एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचें। जब हवाएं चल रही हैं और लहरें टकरा रही हैं, अल्लाह का सुकून आपको इन लहरों में भी मुस्तहकम रखेगा। रहमत यह है कि आप हर मसले से एतमाद के साथ किसी भी चीज से गुजर सकते हैं। अब हम किसी ताकतवर चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अल्लाह की ताकत में कैसे आगे बढ़ें? आप देखते हैं, आराम वो नहीं है जहां कहानी खत्म होती है, बल्कि वो जगह है जहां से कहानी शुरू होती है। अल्लाह नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपनी थकन में बैठें, वो आपकी ताकत की तजदीद, आपकी रूह को ताज़ा करना और आपको आपके मुस्तकबिल में दिलेरी से चलने के लिए तैयार करना चाहता है। नए सीजन के लिए एक नई ताकत। मैं आपको ये बताता हूं, जब आप अपनी थकावट अल्लाह के पास लाते हैं तो वो आपको सिर्फ आराम नहीं देता, वो आपको ताकत देता है। वो सिर्फ आपका बोझ नहीं उतारता, वो आपको उनसे ऊपर उठने के लिए तैयार करता है। आइए अभी से अहद कीजिए, आपको उसकी मौजूदगी में वक्त गुजारना है, उसे ढूंढना है, उसकी बात सुनना है। वो कहां मिलेगा? अल्लाह फरमाता है, और हम उसकी शह रग से भी ज्यादा उसके करीब हैं। यकीन रखिए अल्लाह जिसने आपको पैदा किया वो आपसे बेखबर नहीं है, वो ही तमाम असबाब बनाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक वो दिलों की बातों को जानता है। क्या वो नहीं जानता? जिसने पैदा किया है वही बारीक बीन बाखबर है। यहां याद रखने के लिए अहम बात, ईमान के साथ चलें, खौफ से नहीं। यकीन रखें उसके पास अब भी आपकी जिंदगी का मंसूबा है। वो अब भी पर्दे के पीछे काम कर रहा है, यहां तक कि जब आप उसे नहीं देख सकते। तो मत छोड़ें, हिम्मत ना हारें, उस पर भरोसा रखें और वो आपको आगे बढ़ने की ताकत देगा इंशा अल्लाह। जैसा कि हम इस पैगाम को खत्म करते हैं, आइए मिलकर दुआ करें। ए अल्लाह, हम आपके इस पैगाम के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं जो आपने हमें दिया है, हमें याद दिलाते हुए कि आप हमें हमारी कोशिशों को देखते हैं। आप हमारे दर्द में हमारी परवाह करते हैं और आप हमेशा हमारे साथ हैं। ए रब, हम सब कुछ आपके हवाले कर देते हैं, हमारे बोझ, हमारे खौफ, हमारे शुकूक और हमारी कमजोरियां। या अल्लाह,
हम आपसे अपनी जिंदगियों में पेश रफ्त के लिए फरियाद करते हैं, उन लोगों के लिए जो फंसे हुए महसूस करते हैं, जो खोए हुए महसूस करते हैं और जो महसूस करते हैं कि वो बार बार एक ही इम्तिहान से गुजर रहे हैं। या अल्लाह, रुकावट की हर जंजीर को तोड़ दे, हर दीवार को गिरा दे और ऐसे दरवाजे खोल दे जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। हम शिफा याबी के लिए दुआगो हैं। या अल्लाह, हमारे जिस्मों के लिए शिफा, हमारे दिमागों के लिए शिफा और हमारे दिलों के लिए शिफा। किसी भी शख्स के लिए जो बीमारी, दर्द या टूटी हुई रूह से लड़ रहा है, हम आपके वादे का ऐलान करते हैं कि अल्लाह ही है जो शिफा देता है। खौफ और शक को ईमान और उम्मीद से बदलकर आपकी रहमतें हमारे ऊपर बहने दें। या अल्लाह, हम आपके पास अपनी माली जरूरियात लाते हैं। आप ही हैं जो सब कुछ देने वाले हैं और हमें आप पर भरोसा है कि आप अपनी शान के मुताबिक हमारी तमाम जरूरियात फराहम करेंगे। उन लोगों के लिए जो अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनके लिए जो नौकरियों की तलाश में हैं और कर्ज के बोझ तले दबे हुए लोगों के लिए हम गैब से रिज्क के लिए दुआगो हैं। हमारे हाथ के काम में बरकत अता फरमा। जो कुछ तूने हमें दिया है, इसको संभालने में हमें हिकमत अता फरमा और अपनी नेमतों को हम पर जारी रख और हमें दूसरों के लिए रहमत बना। या अल्लाह, हम अपनी जानों और अपने प्यारों की हिफाजत के लिए भी दुआ करते हैं। हमें अपने फरिश्तों से घेर ले और हमें नुकसान से बचा। हमारे खानदानों, हमारे घरों और हमारे दिलों को दुश्मन के हमलों से महफूज रख। हमें अपनी सलामती से ढांप ले, ये जानते हुए कि आप ही हमारी पनाह और ताकत हैं। या अल्लाह, अपने वक्त और अपने मंसूबे पर भरोसा करने में हमारी मदद कर। हमें अपने वादों पर भरोसा और अपनी ताकत में दिलीरी से चलना सिखा। या अल्लाह, तेरा शक्कर है जो हमें कभी नहीं छोड़ता। बहुत से देखने और चाहने वालों ने अपनी बेटियों के नेक रिश्ते और औलाद के लिए दुआ का कहा है। या अल्लाह, गैब से उन सब की मदद फरमा, सबको नेक जोड़े और सालेह औलाद अता फरमा। हमारी प्यारी सब्सक्राइबर उनेजा को इम्तिहान में शानदार कामयाबी अता फरमा। गैब से उनकी मदद फरमा और उनकी दिल्ली तमाम हाजात पूरी फरमा। तमाम जलाल, तमाम इज्जत और तमाम तारीफें सिर्फ तेरे लिए ही है। बेशक। आमीन सुम्मा आमीन। इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और अल्लाह की रहमतों का यकीन सबके दिल में बेदार करें। हो सकता है ये एक पैगाम किसी की जिंदगी संवार दे। जज़ाक अल्लाह।